हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति था और वह अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। उसने शास्त्रों को पढ़ रखा था और उसे काफ़ी सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो वो ये समझता था कि मैंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब मुझे और कुछ जानने को मेरे लिए बाकी नहीं रह गया है। सो मैंने सब कुछ जान लिया। अर्थात उसको अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया था। उसको लगता था कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा जानता हूँ। और एक बार वो अपने गुरु से मिलने गया। गुरुदेव उसकी बातों से समझ चुके थे कि इसको अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार हो गया है। अब गुरुदेव ने सोचा कि किसी तरह से इसको इस बात का एहसास कराया जाए कि वास्तव में सही मायने में ज्ञानी वही होता है जिसको थोड़ा सा भी अहंकार न हो। अगर कोई अहंकार करता है तो फिर वो ज्ञानी कैसा? ज्ञान और अहंकार एक साथ कैसे एक जगह हो सकते हैं, बताइए भला। तो गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो, यूँ तो तुमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, शास्त्रों को पढ़ रखा है, फिर भी आज मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा गूढ़ रहस्य बताऊंगा जो इन सब बातों से भी, शास्त्रों की बातों से भी और वेदों की बातों से भी ऊपर है। एक ऐसा ज्ञान मैं आपको आज सिखाऊँगा। तो वो व्यक्ति बहुत उत्साहित हो गया। अच्छा गुरुदेव, क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो इन सब ज्ञान से भी ऊपर है? वेदों और शास्त्रों के ज्ञान से भी ऊपर ऐसा कौन-सा ज्ञान है गुरुदेव? मुझे जानना है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूँगा और उसके पूरे अध्याय बताऊँगा। जितने भी उस ज्ञान में, उस कोर्स में जितने भी अध्याय हैं वो सब मैं आपको बताऊँगा, आप चिंता मत करो। आज अपन पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो वो व्यक्ति बोला ठीक है गुरुदेव, आज पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। बताइए मुझे क्या करना होगा? अगर ऐसी कुछ विधि है तो मैं उसको करूँगा। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, पहले अध्याय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम एक काम करो कि देखो बाहर बारिश हो रही है और उस बारिश में तुम जाओ और बारिश में दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ करके और अपने फेस को भी, अपने मुख को भी आसमान की तरफ करके खड़े हो जाओ। वो व्यक वो व्यक्ति सोचने लगा, अच्छा, ज़रूर इसमें भी कोई बात होगी। तो वो चला गया बारिश में, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। दोनों हाथ उसने आसमान की तरफ किए और अपना सिर भी उधर ही करके ऊपर की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक खड़ा रहा। उसे मन ही मन ये एहसास हो रहा था कि ये क्या मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। मतलब उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा था, जो कि वास्तव में गुरुदेव उसको यही सिखाना चाह रहे थे। कुछ देर खड़े होने के बाद जब उसको लगा कि उसको लगा कि यहाँ पे खड़ा होना तो एकदम व्यर्थ है, यहाँ तो कुछ भी मेरे को नया कुछ पता चल नहीं रहा है। ये तो ये सरासर बेवकूफ़ी महसूस कर रहा हूँ मैं। तो वो गुरुदेव के पास आया वापस। गुरुदेव ने उससे पूछा कि तुमने वहाँ पर बरसात में तुमने खड़े होकर के क्या महसूस किया? तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैंने यह महसूस किया कि मैं पक्का बेवकूफ़ हूँ। गुरुदेव ने कहा कि ठीक, यही तुम्हारे ज्ञान का, जो ज्ञान मैं तुम्हें देना चाहता था उसका पहला अध्याय यही है। हम जब तक ये न माने कि हम हम में जानना कुछ बाकी है, अर्थात झोली खाली रहेगी, वही झोली तो भरी जाएगी ना। अगर हम यही मान कर के बैठे रहेंगे कि हम सब कुछ जानते हैं और हम सर्वज्ञ हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम कोई नई चीज़, नई बातों को ग्रहण करना ही नहीं चाहते। और अगर हम अपने ज्ञान के अहंकार में रहेंगे, तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। हमें अपने अहंकार को अपने से दूर रखना होगा, तभी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और रही बात सभी चीज़ों को सीखने की, तो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में कि हमारी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन ज्ञान अथाह है, ज्ञान का समुद्र है पूरा। तो दोस्तों, हमें कभी भी, हम जितना जानते हैं वो पूरे
ज्ञान का पूरे दुनिया में जितना ज्ञान है उसका 0.0000001% मतलब दशमलव के बाद पता नहीं कितने शून्य लगेंगे तब जाकर के कोई एक आएगा और उतना ही हम जानते हैं। और सोचिए फिर जानना कितना बाकी रह गया है। सो दोस्तों हम लोग अगर इस बात पर अहंकार करें कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माने, तो ये सरासर हमारा अहंकार प्रदर्शन ही होगा और इसलिए हमें उस अहंकार का फिर नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखने पर ध्यान देना चाहिए। आप जितना हो सके सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए। जितना आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको नए-नए आयाम, जो नई-नई बातें हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगी। आप बहुत जीवन में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सो हमेशा सीखने पर ध्यान दीजिए और कभी भी अपने ज्ञान पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा-सा जान जाते हैं किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, फिर अपने आप को बहुत ही बढ़ा हुआ महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं कि बस अब हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, किसी भी विषय से हों, हमसे कई-कई आगे मतलब बहुत एक से एक ज्ञानी आदमी भरे पड़े हैं इस संसार में। और अगर हम अभी हमारा उनसे सामना हुआ नहीं है, हम लोग छोटे से क्षेत्र में अपने दायरे में रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम बहुत जानते हैं। अभी हमने दुनिया कहाँ देखी है, दुनिया में तो एक से एक ज्ञानी आदमी आपके विषय वाले ही, यानी कि जिस क्षेत्र में हम ज्ञान रखते हैं उसी क्षेत्र में बहुत सारे लोग हमसे कई गुना, कई लाख गुना ज़्यादा जानने वाले होते हैं। तो हमें अपने आप को ज्ञानी नहीं कहना चाहिए, हमें अपने आप को कहना चाहिए कि हाँ, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम जान रहे हैं। क्योंकि सीखना तो उम्र भर की प्रक्रिया है, वो तो ज़िंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है, आप कभी इसको पूर्णता तक प्राप्त कर ही नहीं सकते। एक स्टेप, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा, फिर कुछ और नया सीखोगे, फिर कुछ और नया सीखोगे, तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि जीवन भर चलते रहती है। इसलिए हमें अपने आप को ज्ञानी ना कह कर के विद्यार्थी कहना चाहिए कि हम सीख रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं और फिर ऐसा सोचने पर हम में कभी भी अहंकार नहीं आएगा दोस्तों। सो आप हमेशा सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन बहुत-बहुत अच्छा हो।